दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां जाकर ऐसा लगे कि बस अब दुनिया खत्म हो चुकी है। एक ऐसा मुल्क जिसे लोग दुनिया का आखिरी किनारा कहते हों, लेकिन आखिर इस मुल्क को दुनिया का आखिरी किनारा क्यों कहा जाता है? क्या सच में इसके आगे कुछ नहीं है? और क्या आप यकीन करेंगे कि इस ज़मीन पर एक ऐसा अजीब व गरीब और खूबसूरत मुल्क भी मौजूद है जहां सूरज गरूब होना ही भूल जाता है, जहां मुसलसल 6 माह तक सिर्फ दिन ही रहता है और फिर अचानक 6 माह के लिए गहरी रात छा जाती है। आखिर वहां के लोग इतनी लंबी रात और इतने लंबे दिन में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? वहां का मौसम और कुदरती मनाजिर ऐसे क्यों हैं जो इंसान की अक्ल को हैरान कर दें? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वहाँ की खूबसूरत लड़कियों का लाइफस्टाइल कैसा होता है, वो किस तरह का लिबास पहनती हैं, और सबसे दिलचस्प बात, क्या वहाँ की लड़कियाँ लव मैरिज पसंद करती हैं या अरेंज मैरिज? इनकी ज़िंदगी और कल्चर के वो कौन से राज हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज के इस खास सफ़र में हम आपको लेकर जा रहे हैं नॉर्वे के इस पुरअसरार और दिलकश सफ़र पर, जहाँ हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज आपका मुंतज़िर है। लेकिन इस शानदार और सनसनीखेज सफ़र पर निकलने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने शहर और मुल्क का नाम लिखकर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए वक्त को ज़ाया किए बगैर इस सैर अंगेज़ और शानदार सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, नॉर्वे, जिसे लोग दुनिया का आखिरी किनारा कहते हैं, सिर्फ अपने कुदरती मनाजिर की वजह से ही मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ का माहौल और यहाँ के लोगों का तर्ज ज़िंदगी दुनिया के बाकी तमाम ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग नज़र आता है। जब कोई सियाह पहली बार इस मुल्क की सैर पर कदम रखता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि इतनी शदीद सर्दी और अलग थलग जोग्राफिया में लोग खुद को इतना खुश और फाल कैसे रखते हैं। यहाँ की सड़कों पर निकलें तो आपको एक अजीब सा सुकून और नस्बो ज़ब्त दिखाई देगा। लोग बहुत पुरसकून, शाइस्ता और अपनी ज़िंदगी में मस्त नज़र आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने पुरसकून और खामोश नज़र आने वाले मुआशरे के अंदर अंदर ख़ानदानी निज़ाम किस तरह काम करता है? यहाँ के लोग अपने रिश्तों को किस बुनियाद पर कायम रखते हैं और शादी जैसे अहम फैसले के बारे में इनकी क्या सोच होती है? अमूमन मशरकी ममालिक में अरेंज मैरिज को बहुत अहमियत दी जाती है, जहाँ ख़ानदान मिलकर रिश्ता तय करते हैं। लेकिन क्या नॉर्वे जैसे जदीद और आज़ाद ख्याल मुल्क में भी अरेंज मैरिज का कोई तस्वर मौजूद है, या फिर यहाँ की लड़कियाँ और लड़के सिर्फ अपनी पसंद यानी लव मैरिज को ही तरजीह देते हैं? जब बात नॉर्वे की लड़कियों के लाइफस्टाइल और इनके फैसलों की आती है तो कहानी और भी दिलचस्प और हैरान कुन हो जाती है। यहाँ की ख़वातीन इंतहाई खुद मुख्तार, तालीम याफ्ता और मेहनती समझी जाती हैं, जो अपनी ज़िंदगी का हर फैसला खुद करने में यकीन रखती हैं। यही वजह है कि नॉर्वे में अरेंज मैरिज का कोई ख़ास रिवाज नहीं है, बल्कि यहाँ के नौजवान अपनी पसंद की शादी यानी लव मैरिज को ही तरजीह देते हैं और शादी से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझना ज़रूरी समझती हैं। इनका रहन सहन बहुत सादा मगर बावकार होता है, जिसमें दिखावे और फैशन के नाम पर फजूल खर्ची का कोई अमल दखल नहीं होता। यहाँ की ख़वातीन का लिबास वहाँ के सख्त और बदलते हुए मौसम के ऐन मुताबिक होता है, जिसमें जैकेट्स, गर्म कोट और आरामदेह बूट्स का इस्तेमाल आम है ताकि वो शदीद सर्दी में भी आसानी से काम कर सकें। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इतनी आज़ादाना और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के बावजूद नॉर्वे की ख़वातीन अपनी पढ़ाई और कैरियर के लिए इतनी मेहनत क्यों करती हैं, और वो कौन से ख़ास मौक़े हैं जहां वो अपना रवायती लिबास पहनना सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? दोस्तों, नॉर्वे का कल्चर सिर्फ जदीद सोच तक महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग अपनी सदियों पुरानी तारीख और रवायात से भी इतनी ही मोहब्बत करते हैं। ख़ास मौक़ों जैसा कि इनके कौमी दिन पर यहाँ की लड़कियाँ और मर्द अपने खूबसूरत और रवायती लिबास, जिसे बुनाड कहा जाता है, बहुत फ़ख्र के साथ ज़ेब तन करती हैं, जिस पर हाथ से कढ़ाई का शानदार काम किया होता है। लेकिन इस रंगीन कल्चर और खूबसूरत लाइफस्टाइल की चमक दमक के पीछे कुदरत ने एक ऐसा अजीब खेल छुपा रखा है जो आम इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता। तसव्वुर करें, आप एक ऐसे शहर में मौजूद हों जहां रात के 12 बज रहे हों, लेकिन आसमान पर सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सूरज मुसलसल 6 माह तक गरूब ही न हो और दिन ख़त्म होने का नाम न ले,
तो इंसान की नींद, इसकी रोजमर्रा जिंदगी और इसकी जहनीत पर इसका क्या असर पड़ता होगा। आखिर कुदरती दुनिया का ये अजीबो गरीब मौजज़ा नॉर्वे में ही क्यों होता है और इसके पीछे साइंस का कौन सा राज छुपा हुआ है। इसी हैरान कुन और अजीब साइंसी राज की वजह से नॉर्वे को दुनिया भर में मिडनाइट सन यानी आधी रात के सूरज की सरजमीन कहा जाता है, जहां कुदरत का एक ऐसा कानून चलता है जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग और मौजज़ाना लगता है। नॉर्वे के शुमाली हिस्सों, खास तौर पर आर्कटिक सर्कल के करीब वाक़े इलाकों में मई के महीने से लेकर जुलाई के आखिर तक सूरज कभी उफक से नीचे जाता ही नहीं है। यानी यहाँ 24 घंटे शदीद रोशनी रहती है और रात का कोई वजूद ही नहीं होता। ज़रा सोचें, अगर आप वहाँ मौजूद हों तो आपको वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहेगा कि कब सोना है और कब जागना है, क्योंकि आधी रात के 12 बजे भी बाहर ऐसा ही उजाला होगा जैसा दोपहर के वक्त होता है। यहाँ के मकामी लोग इस अजीबो गरीब मौसम के आदी हो चुके हैं और वो इस तवील दिन का फ़ायदा उठाकर रात के वक्त भी हाइकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं और झीलों के किनारे पिकनिक मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब मुसलसल कई महीनों तक सूरज चमकता रहे तो बाहर से आने वाले सियाहों की नींद का क्या बनता होगा। वो लोग जो 24 घंटे में से 7-8 घंटे अंधेरे में सोने के आदी होते हैं, वो इस मुसलसल उजाले में अपने जहन और जिस्म को सुकून कैसे देते होंगे। और क्या ये मुसलसल रोशनी इंसान के मजाज और इसकी नफ्सियात पर कोई नफ़ी असर डालती है, या फिर ये इनके लिए सिर्फ एक खूबसूरत तजर्बा बनकर रह जाती है। लेकिन बात सिर्फ 6 माह के तवील दिन तक ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि जब ये रोशनियाँ रुखसत होती हैं तो नॉर्वे एक बिल्कुल मुख्तलिफ और ख़तरनाक सूरत हाल में दाखिल हो जाता है, जिसका तस्वर करके ही रूह कांप उठती है। नवंबर से लेकर जनवरी के महीनों में यहाँ की ज़िंदगी एक और हैरान कुन मोड़ लेती है, जहाँ सूरज तलू होना बिल्कुल बंद हो जाता है और पूरा मुल्क मुसलसल 6 माह के लिए अंधेरे और शदीद बर्फबारी के गमगीन आगोश में चला जाता है, जिसे साइंस की ज़बान में पोलर नाइट कहा जाता है। इसमें पूरा दिन सिर्फ हल्की सी शफक या धुंधली सी रोशनी दिखाई देती है और बाकी तमाम वक्त रात की गहरी तारीकी फैली रहती है। इस मुसलसल अंधेरे और मुंजमद कर देने वाली शदीद और बेरहम सर्दी में बाहर का दर्जा हरारत मनफी डिग्रियों में गिर जाता है और जिंदगी जैसे थम सी जाती है। आप जरा तस्वर करें कि एक ऐसा घर जहां आप मुसलसल कई महीनों तक सूरज की एक किरण भी ना देख सकें, जहां ना सुबह का उजाला हो और ना सूरज की गरमाइश, तो वहां रहने वाले इंसानों पर क्या गुजरती होगी। इतने लंबे अंधेरे में लोग डिप्रेशन और तन्हाई से बचने के लिए क्या तदबीरें करते हैं, और वो कौन सा अजीब कुदरती मजहर है जो इस हौलनाक तारीकी और बर्फानी अंधेरे के दौरान अचानक आसमान पर नमूदार होकर पूरे नॉर्वे को एक जादुई दुनिया में बदल देता है। दोस्तों, जब नॉर्वे के लोग इस तवील और काली रात के अंधेरों में छुपे होते हैं तो कुदरत इनके हौसले और सब्र का इनाम एक ऐसे दिलकश और सैरंगेज नज़ारे की सूरत में देती है जिसे देखकर इंसान अपनी तमाम तर सांसें भूल जाता है। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा होता है, नॉर्वे का आसमान अचानक सब्ज, जामनी, नीली और गुलाबी रंग की चमकती हुई जादुई रोशनियों से भर जाता है, जिन्हें दुनिया नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा बोरियालिस के नाम से जानती है। ये चमकती हुई रोशनियाँ आसमान पर यूं लहराती हैं जैसे कोई नादीदा मुसव्विर अपने जादुई बुर्श से रात के अंधेरे कैनवस पर शानदार रंग बखेर रहा हो। ये मंजर इतना खूबसूरत और रूह परवर होता है कि दुनिया भर से लाखों सियाह सिर्फ इस एक कुदरती मौजज़े को अपनी आंखों से देखने के लिए इतनी शदीद सर्दी में यहाँ का सफ़र करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंसी तौर पर ये दिलकश रोशनियाँ दरअसल सूरज से आने वाले ख़तरनाक शमसी ज़रात और ज़मीन के मकनातीसी निज़ाम के टकराव से बनती हैं। और क्या आपको मालूम है कि पुराने ज़माने में नॉर्वे के लोग इन जादुई रोशनियों को देखकर शदीद खौफजदा क्यों हो जाते थे। आखिर वो कौन सा कदीम और खौफनाक राज है जिसकी वजह से इस खूबसूरत मुल्क को सिर्फ रोशनियों का मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया का आखिरी किनारा यानी एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, नॉर्वे को दुनिया का आखिरी किनारा यानी एंड ऑफ द वर्ल्ड कहे जाने की वजह सिर्फ इसकी जुग्राफियाई हद नहीं बल्कि वो खामोशी और बयाबान कुदरती मनाजर हैं जो नॉर्वे के शुमाली मकाम नॉर्थ कैप पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं।
नॉर्थ कैप को यूरोप का सबसे शुमाली नुक्ता माना जाता है, जहां एक बहुत बड़ी चट्टान के बाद सिर्फ और सिर्फ बहरे मुंजमद शुमाली का वसी, बर्फानी और बेरहम समंदर नजर आता है। वहां खड़े होकर जब इंसान नीचे लहराते हुए खौफनाक पानियों और सामने लामहदूद बर्फानी उफ़क़ को देखता है तो उसे सच में यूं महसूस होता है जैसे ज़मीन का खात्मा हो चुका हो और वो दुनिया के आखिरी किनारे पर खड़ा है। पुराने दौर में जब साइंस और सफ़र के जदीद वसाइल नहीं थे तो लोग समझते थे कि इस चट्टान से आगे सिर्फ और सिर्फ तबाही और तारीकी है और वहाँ से आगे जाने का मतलब सीधा मौत के मुंह में कूदना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने ख़तरनाक और अलग थलग मकाम पर भी इंसानों ने रहने की हिम्मत कैसे की और वहाँ के कदीम बाशिंदे इतने शदीद मौसम और वीराने में खुद को कैसे जिंदा रखते हैं। दोस्तों, नॉर्वे की तारीख का जिक्र हो और वहाँ के कदीम और दलेर जंगजुओं यानी वाइकिंग्स का जिक्र ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं। वाइकिंग्स वो लोग थे जो सदियों पहले नॉर्वे की इसी बेरहम ज़मीन, बर्फानी रास्तों और खून जमा देने वाले समुद्रों पर हुकूमत करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने निडर और माहिर मलाह थे कि उन्होंने बगैर किसी जदीद नक्शे या कुतुब नुमा के सिर्फ सितारों और समुद्री लहरों को देखकर खतरनाक तरीन समुद्री सफ़र तय किए और नई दुनियाओं की तलाश की। लेकिन इस बहादुरी और दलेरी के साथ साथ इनके बारे में कई ऐसी खौफनाक और पुरअसरार कहानियां भी मशहूर हैं जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। कुछ कदीम रवायात के मुताबिक वाइकिंग्स आसमान पर नजर आने वाली नॉर्दर्न लाइट्स को देखकर खौफजदा हो जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये चमकती हुई रोशनियां इनके मरे हुए जंगजुओं की रूहें या फिर इनके देवताओं के गजब की निशानी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाइकिंग्स सच में सिर्फ जालिम और जंगजू मल्लाह थे या फिर इनका अपना एक ऐसा आला सकाफती और ख़ानदानी निज़ाम भी था जो दुनिया से यकसर मुख्तलिफ था, और उन्होंने इस शदीद बर्फानी सरजमीन को किस तरह एक जदीद और ताकतवर मुल्क की बुनियाद में तब्दील कर दिया। वाइकिंग्स की इस हैरान कुन तारीख से निकल कर अगर हम आज के जदीद नॉर्वे की तरफ देखें तो वहाँ की माइशत और तर्ज ज़िंदगी ने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। शदीद सर्दी, 6 माह की रात और सख्त जुग्राफिये के बावजूद आज नॉर्वे दुनिया का सबसे अमीर, खुशहाल और महफूज तरीन मुल्क शुमार होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसकी तमाम तर बेपनाह दौलत, जदीद टेक्नोलॉजी और बुलंद मेयार ज़िंदगी के बावजूद यहाँ के लोग इंतहाई सादा और कुदरती ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। यहाँ के शहरों में आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और दिखावे की चमक दमक के बजाय लोग साइकिलों पर जाते हुए और सादा लिबास में घूमते हुए नजर आएंगे। लेकिन इतने अमीर और खुशहाल मुल्क में रहने के बावजूद वहाँ के लोगों की ज़हनी सुकून और खुशहाली का असर राज क्या है? आखिर वो कौन सा खास लाइफस्टाइल और फलसफा है जिसे अपनाकर नॉर्वे के लोग 6 माह के मुसलसल अंधेरे और मनफी दर्जा हरारत में भी दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान बन जाते हैं? और क्या ये खुशहाली सिर्फ इनकी मेहनत का नतीजा है या फिर कुदरती वसाइल का कोई ऐसा छुपा हुआ खजाना है जिसने इस मुल्क की तकदीर ही बदल कर रख दी? दोस्तों, नॉर्वे की इस बेपनाह और बेमिसाल खुशहाली का सबसे बड़ा राज इसके समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ वो सियाह सोना है जिसे दुनिया पेट्रोलियम और कुदरती गैस के नाम से जानती है। सन 1960 की दिहाई में जब नॉर्वे के समुद्री हदूद से तेल के दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए तो इस मुल्क की तकदीर ने एक ऐसा तारीखी मोड़ लिया जिसने एक आम से माही गिरों के मुल्क को रातों रात अमीर तरीन रियासतों की सफ में खड़ा कर दिया। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि नॉर्वे के हुक्मरानों और अवाम ने इस अचानक मिलने वाली बेहिसाब दौलत को बाकी दुनिया की तरह फजूल खर्ची, बड़ी इमारतों और शानदार महल्लात बनाने पर ज़ाया नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा सोचा समझा फैसला किया जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में मिलना मुश्किल है। उन्होंने इन तमाम तर दौलत को अपने आने वाले मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों को महफूज बनाने के लिए एक ख़ास संदूक यानी वेल्थ फंड में जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वक्त नॉर्वे का ये वेल्थ फंड दुनिया का सबसे बड़ा हुकूमती फंड बन चुका है जिसकी मालियत ट्रिलियंस डॉलर में है। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस फंड में इतनी दौलत मौजूद है कि नॉर्वे का हर एक शहरी कागजात की हद तक करोड़पति बन चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत के पास इतनी दौलत मौजूद है
तो वो ये पैसा अपने शहरियों में बराह रास्त बांट क्यों नहीं देती? और इतनी ज़्यादा अमीर रियासत होने के बावजूद यहाँ के लोग इतने सादा और ज़मीन से जुड़े हुए क्यों हैं? दोस्तों, इस तमाम तर दौलत और मुआशी इस्तेहकाम का राज नॉर्वे के एक ख़ास समाजी और रवायती फ़लसफ़े में छुपा हुआ है, जिसे मकामी ज़बान में लागोम और हैगे कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम, बिल्कुल मुनासिब। यहाँ की हुकूमत अपने हर शहरी को बेहतरीन मुफ्त तालीम, आलमी दर्जे का इलाज और नौकरी ख़त्म होने पर मुकम्मल माली तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम करती है, लेकिन लोगों को दिखावे और अमीर बनकर दूसरों को नीचे दिखाने की सख्त ममानत महसूस होती है। यहाँ एक आम मजदूर और एक बड़ी कंपनी के मालिक के लाइफस्टाइल में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि दोनों एक ही तरह का सादा लिबास पहनते हैं, एक ही जैसे तालीमी निज़ाम से गुजरते हैं और हफ्ते के आखिर में अपने घर वालों के साथ कुदरती माहौल में वक्त गुजारना पसंद करते हैं। नॉर्वे के लोग कुदरती मनाजिर, खामोशी और सादगी से इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं कि वो अपने वीकेंड पर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर होकर जंगलों और पहाड़ों में बने छोटे छोटे लकड़ी के कॉटेज में बगैर बिजली के रहना पसंद करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर इंसान दूसरे से आगे निकलने, पैसा कमाने और दिखावा करने की रेस में भाग रहा है, वहाँ नॉर्वे के लोगों को इस कदर सादगी और ज़हनी सुकून की तरगीब कहाँ से मिलती है? और वो कौन सी ऐसी बात है जो इनको मनफी दर्जा हरारत और अंधेरों के बावजूद ज़िंदगी से सच्ची मोहब्बत करना सिखाती है? जब इंसान नॉर्वे के इस सैरंगेज़ सफ़र, इसकी तवील बर्फानी रातों, आधी रात के चमकते सूरज, आसमान पर नाचती जादुई रोशनियों और यहाँ के दिलकश तर्ज ज़िंदगी को देखता है, तो इसे एहसास होता है कि कुदरत ने इस मुल्ला को हर नेमत से किस कदर खूबसूरती से नवाजा है। यही वजह है कि जब सियाह इस मुल्ला के आखिरी किनारे पर खड़े होकर ठंडी हवाओं के दोष पर बहते पानियों को देखते हैं, तो इनका दिल इस जगह को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। नॉर्वे सिर्फ एक नक्शे पर मौजूद मुल्ला का नाम नहीं है, बल्कि ये कुदरत की इस बेमिसाल कारीगरी का एक ऐसा खूबसूरत शाहकार है जो इंसान को ज़िंदगी जीने, कुदरत से मोहब्बत करने और हर हाल में खुश रहने का एक नया सलीका सिखाता है। दुनिया के इस आखिरी किनारे की तारीख, कल्चर और कुदरती मौजज़ात को जानने के बाद अब शायद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर इस ज़मीन पर कहीं सच्ची खामोशी, कुदरती खूबसूरती और सुकून का वजूद है, तो वो नॉर्वे की इसी जादुई सरजमीन पर मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद है कि नॉर्वे का ये हैरान कुन और सैरंगेज़ सफ़र आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे इस YouTube खानदान का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने शहर और मुल्ला का नाम लेकर हमें ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और ये भी कमेंट करें कि आप दुनिया के किस खूबसूरत मुल्क या शहर की सैर अगली वीडियो में करना चाहते हैं। हम बहुत जल्द मिलते हैं एक और शानदार, पुरअसरार और दिलचस्प सफ़र के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।